हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के पोर्शन से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है सेंसस 2011। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सारे एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में मैंने ना एमसीक्यू फॉर्मेट में हर एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है उनको कवर किया है। पूरा जो वीडियो है ये एमसीक्यू बेस्ड है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आगे कब कब ये एग्जाम में मतलब पूछे जा सकते हैं, और आगे नेक्स्ट सेंसस ये कब होगा, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेंसस का डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सेंसस होता क्या है। सेंसस मींस कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंट्री और एनी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जनगणना इसका मतलब ये होता है कि किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना। Census is a process of collection, compilation, analysis, dissemination of demographic, economic, and social data related to all individuals at a specific time in a well-defined part of a country. तो ये है ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ सेंसस। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ईयर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, सेंसस जो है ना, पहले सेंसस स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में इंडिया में सेंसस स्टार्ट हुआ था। किसके टेन्यूर में? लॉर्ड मेयो के टेन्यूर में। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब इंडिया का सेंसस स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे कौन थे यहाँ पे वाइस रॉय? तो ये थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट बात करिए फ्रेंड्स, जो रेगुलर सेंसस है ना, ये 1881 में स्टार्ट हुआ है। देखिए, एक्चुअल में सेंसस हुआ है स्टार्ट 1872 में, बट जो रेगुलर सेंसस है ना ये 1881 में स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। तो ये दो पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंट्री था जिसने पहली बार सेंसस कंडक्ट किया था? तो सबसे पहले स्वीडन देश ने सबसे पहला सेंसस कंडक्ट किया था 1749 में। इसके बाद फ्रेंड्स, अमेरिका ने 1790 में, ये पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने डेसिनियल सेंसस स्टार्ट किया था। ठीक है, डेसिनियल सेंसस मतलब दशकीय जनगणना। इसके साथ फ्रेंड्स, सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में इसका बारे में मेंशन है। इट इज लिस्टेड एट द सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में सीरियल 69 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स, डेट्स, और ये आपका आर्टिकल जहाँ पे ये देखा जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। आपका पहला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 वाज विच एडिशन और नंबर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो 2011 की जो जनगणना थी यह स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी? ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का ये कौन सा सेंसस था। तो फ्रेंड्स देखिए, 2011 में जो सेंसस हुआ, एक्चुअली ये सेंसस स्टार्ट कब हुआ है? 1872 में। ठीक है, और जो सिंक्रोनाइज्ड सेंसस था, है ना, जो यानी कि आप कह सकते हैं रेगुलर सेंसस था, ये 1881 में स्टार्ट किया गया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया का 2011 का जो सेंसस है ना, ये आ जाता है 7th सेंसस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सेंसस 2011 इज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये 15th सेंसस है, और ये 7th सेंसस है 1947 के बाद का। ठीक है, तो यानी इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ है उसके बाद का ये 7th सेंसस है। और इसका मैस्कॉट क्या दिया गया था? ये दिया गया था एन्यूमरेटर टीचर। ऑन 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवील द मैस्कॉट। तो इस मैस्कॉट को उस टाइम पे जो यूनियन होम मिनिस्टर रहे थे पी चिदम्बरम जी, इन्होंने अनवील किया था 2 फरवरी 2011 को। आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, उससे पहले देखिए मोटो क्या था इसका? ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 सेंसस में? ये थे सी चंद्रमौली। और फ्रेंड्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगा था सेंसस में? ये लगा था 2200 करोड़। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल बी द 2021 सेंसस बी कंडक्टेड? तो जो 2021 का सेंसस जो पेंडिंग है, ये कितने लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा सेंसस? तो फ्रेंड्स, ये टोटल 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी हमने डिस्कस किया 2011 में जो सेंसस हुआ है ये कौन से नंबर का सेंसस था? 15th सेंसस। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा 2021 का जो पेंडिंग है, ये नेक्स्ट जो है 16th सेंसस हो जाएगा। 15 के बाद 16th
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेंसस कमिश्नर है विवेक जोशी। मोटो है इसका पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। और फ्रेंड्स सेंसस 2021 जो है ना, ये पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का। और ये देखिए 16th सेंसस है हमारे कंट्री का और 8th सेंसस है ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर। तो रेगुलरली यहाँ पे सेंसस कब स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है 1881 में, राइट। अगला क्वेश्चन, उससे पहले देख लीजिए, एक्चुअली इनिशियली ये 1872 में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे, बट जो रेगुलर और साइंटिफिक जो वे है इसको करने का सेंसस, ये 1881 में किया गया है अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड रिपन, राइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड। तो सेंसस 2011 के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम हमारे कंट्री में, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 640। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये था थाने महाराष्ट्र, और स्टेट विथ लीस्ट पॉपुलेशन ये यहाँ पे रहा है दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट इनमें से रहा है बिहार। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी रही है ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और बिहार की यहाँ पे थी 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई। अगला, तो लिटरेसी रेट इंडिया का क्या था 2011 सेंसस में। लिटरेसी रेट रहा था 74.04%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए, द रिजल्ट ऑफ 2011 सेंसस शोड दैट लिटरेसी इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड। तो लिटरेसी इन कंट्री इज 74.04%, और मेल में अगर आपसे पूछा जाए तो मेल में देखा गया 82.14%, और फीमेल में देखा गया है 65.46%, राइट। और लिटरेसी रेट कैसे यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, तो जितने भी नंबर ऑफ लिटरेट हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 प्लस जितने भी एज के नंबर के लोग हैं वो इंटू 100, ये होता है लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट, सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो इसको एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 में हुआ है, उसके बाद 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड इसे यहाँ पे रोका गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट इंडिया का रहा है सिक्किम। बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट विथ मिनिमम पॉपुलेशन फर्स्ट है सिक्किम जहाँ पे 6 लाख पॉपुलेशन देखी गई, और मिजोरम में 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हुज पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन नेगेटिव अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो कौन से स्टेट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी, तो ये देखी गई थी फ्रेंड्स नागालैंड में, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे देखी गई, ये सिक्किम में देखी गई, ओके। और जहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया है ये है नागालैंड। तो आपको मैं छोटा सा ट्रिक बोल रही हूँ, यहाँ पे जैसे नेगेटिव में n है तो यहाँ पे नागालैंड में n है, तो आप इस तरीके से छोटा सा ट्रिक याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए नागालैंड में कितना देखा गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, -0.58%, ठीक है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है नागालैंड का। आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ का रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। टॉप्स 2 स्टेट की बात करें तो देखिए, मेघालय फर्स्ट में है 27.95% के साथ हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और अरुणाचल प्रदेश का 26% है, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो SC पॉपुलेशन ये सबसे ज्यादा कहाँ पे देखी गई है, तो फ्रेंड्स शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा देखी गई है उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ SC पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में थी। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 16.6% ऑफ इंडिया को जो SC पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में पूछा जाए, इंडिया के पूरे परसेंटेज में 16.6% जो है SC की पॉपुलेशन है, ओके। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे पॉपुलेशन का 20.69% जो है ये बिलोंग करता है SC को, ओके।
अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द स्टेट विथ लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.81 इन द 2001 सेंसस एंड 31.16% इन 2011%। तो अर्बनाइजेशन जो है कितनी इंक्रीज हुई है? 27.81 थी जब 2001 में कंडक्ट किया गया था, और आफ्टर 10 ईयर्स, है ना, क्योंकि हर 10 साल में से कंडक्ट किया जाता है सेंसस को। 2011 में यहाँ पे 31.16 देखी गई यहाँ पे अर्बनाइजेशन रेट। ओके, यहाँ पे ये 2011 में हुआ है। राइट, आई होप आपको क्लियर है। while the proportion of rural population decreased from 72.19 to 68.84। तो यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है ये कम हुई है, 72 थी पहले, अब ये 68.84 हो गई है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द सेक्स रेशियो इन रूरल इंडिया। तो सेक्स रेशियो आपको बताना है रूरल इंडिया का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 949। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए अर्बन में सेक्स रेशियो कितना है, तो ये है 929। ओके, तो रूरल में 949 और अर्बन का है 929। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है इंडिया में, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। ठीक है, पहले नंबर पे आता है हिंदी। और भाई आपसे पूछा जाए कि सेकेंड नंबर पे कौन सा है, तो फ्रेंड्स बंगाली है सेकेंड नंबर पे। तो देखिए हिंदी जो है ना 43.63% लोग बोल सकते हैं। ओके, और बंगाली यहाँ पे सेकेंड प्लेस में है विथ 8.03% स्पीकर्स, और मराठी थर्ड प्लेस में है विथ 6.86% स्पीकर्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूनियन टेरिटरी में कहाँ देखा गया है? तो फ्रेंड्स ये देखा गया है लक्षद्वीप में। ठीक है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ देखी गई थी? नागालैंड में देखी गई थी, है ना। अब यूनियन टेरिटरी में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लक्षद्वीप में देखी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी है देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 6.30%। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन एज्ड डैश एंड अबव हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ लिटरेट। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले हमने लिटरेसी रेट के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटरेसी यानी कि लिटरेट, है ना, साक्षर किसको माना जाता है। आपको यहाँ पे एज बतानी है पर्सन की। इस एज से ऊपर के लोग जो लिख सकते हैं और मतलब पढ़ सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज में, उन्हें लिटरेट माना जाता है। तो जो एज लिमिट यहाँ पे फिक्स की गई है ना, ये है 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 और ऊपर के लोग जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज को, उन्हें लिटरेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम पीपल इन इंडिया इज। तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे है 14.2%। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच सेंसस इज द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये कौन सा सेंसस है? अभी डिस्कस किया था, ये 7th सेंसस रहा है 2011 का, है ना। और स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये कौन सा सेंसस है? ये 15th सेंसस है। तो 7 और 15 ये नंबर आप दोनों याद रखें। देखिए अगेन वही चीज लिखी हुई है, 15 और 7 ये दो नंबर आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है ना, सबसे ज्यादा गैप किस स्टेट में है, ये बताना है आपको लिटरेसी रेट के मामले में। राइट आंसर इसका हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। देखिए डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। मेल लिटरेसी रेट यहाँ पे कितनी है? ये है 79.2%। और वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये है 52.1%। यहाँ पे डिफरेंस आता है 27.1% का, जो सबसे ज़्यादा है स्टेट्स के मामले में। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी।
तो इस वेबसाइट से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए प्रोवाइड किया गया है इस पीडीएफ्स में, तो आप जाके इसको बाय करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। ठीक है, तो ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। ओके, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड। तो सेक्स रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन द कंट्री। तो पर 1000 मैन में कितनी वुमेन प्रेजेंट है ना, इस तरीके से जो है सेक्स रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन मेल पॉपुलेशन। तो फीमेल पॉपुलेशन इनमें से कहाँ पे मेल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी। देखिए यहाँ पे पुदुचेरी में जो है 1000 मेल में 1037 फीमेल प्रेजेंट है, तो ये यहाँ की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एरिया के मामले में स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया का है लक्षद्वीप। फ्रेंड्स देखिए एरिया के मामले में लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जिसकी एरिया कितनी है, ये है 32 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखिए सबसे साक्षर जिला भारत का इनमें से कौन सा है, ये है सिरचिप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिरचिप कहाँ पे है फ्रेंड्स? सिरचिप जो है ना ये इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम में प्रेजेंट है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था साक्षर या फिर लिटरेट किसे कहा जाता है, कोई भी पर्सन जो 7+ ईयर्स का हो और वो लिख सकता हो, बोल सकता हो, है ना, यानी कि पढ़ सकता हो कोई भी एक लैंग्वेज को, उसे हम लिटरेट मानते हैं। और शेरशिप जो है ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का 2011 सेंसस के हिसाब से। आपका अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डैश फीमेल्स पर 1000 मेल। तो यहाँ पे आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 919। देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इन द एज ग्रुप 0 to 6 इज नोन एज चाइल्ड सेक्स रेशियो। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था 1000 मेल में कितने फीमेल प्रेजेंट होते हैं, इससे हम इसे कैलकुलेट करते हैं और चाइल्ड सेक्स रेशियो में 0 to 6 ग्रुप एज ग्रुप को लिया जाता है। ओके, और फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे 2001 के सेंसस में ये 927 था और अभी ये कितना है, ये 919 है, तो ये डिक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जितने भी होंगे अपॉन नंबर ऑफ बॉयज 0 to 6 ईयर्स में इंटू 1000, ये इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस है। आपका अगला क्वेश्चन रहता है विच आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे एरिया के मामले में टॉप 3 इंडियन स्टेट्स कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो एरिया है ना ये राजस्थान में देखा जाता है, फिर मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है यहाँ पे पीडीएफ्स के बारे में। देखिए आपको इस वेबसाइट में जाके ये दोनों पीडीएफ्स मिल जाएंगी और भी काफ़ी जो जीके के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल की गई हैं। यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का 2023 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी इस साल एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। और पॉलिटी 5000+ क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी आपके लिए यहाँ पे अपलोड की गई है, तो यहाँ से आप पॉलिटी को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आते हैं वापस और देखिए विच आर द टॉप 3 स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो एरिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया, पॉपुलेशन के मामले में टॉप 3 स्टेट आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा अनाउंस्ड इन 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियंस स्टिल लिविंग इन विलेज। तो विलेज में रहने वालों की परसेंटेज आपको बतानी है। करेक्ट आंसर 68.8%। अर्बन में देखिए 31.2%, एनसीआर में रूरल 2.1% और एनसीआर में अर्बन जो है 7.6% है। अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य में
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है ना। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखी जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसकी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा की, ये है 834। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेल और फीमेल लिटरेसी रेट बतानी है इंडिया की। करेक्ट आंसर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, 82.14 ये मेल का है और 65.46 फीमेल का है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 943 वुमेन इन 1000 मेन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। फ्रेंड्स एससी है ना, शेड्यूल्ड कास्ट की तो हमने डिस्कस कर ली है, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बारी है। तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे है 8.6%। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया इज 10,42,81,034 which is 8.6 of the total population of India, राइट। वहीं बात की जाए शेड्यूल कास्ट, हमने डिस्कस किया है, ये 16.6%। याद रखिए 16.6 और 8.6। ठीक है, तो इसका आधा आप मान सकते हैं, ये 6 तो ऐसे ही है, इसका हाफ ऑफ करके इस तरीके से आप इसको, जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद रखने का। ठीक है, तो ये एससी हो गया और ये एसटी हो गया। तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी देखिए, 20,13,78,086। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में डिफरेंस आपको बताना है इंडिया के। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 16.68%। तो फ्रेंड्स जैसे हमने डिस्कस किया, मेल यहाँ पे लिटरेसी रेट 82.14 है और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 है। तो इसका डिफरेंस आता है 16.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किस सिटी में देखी गई है, ये देखी गई है मुंबई और दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 सिटीज पॉपुलर सिटीज यहाँ पे, मुंबई सेकंड में है दिल्ली और थर्ड है कोलकाता। तो 1.8 करोड़ मुंबई में, 1.6 दिल्ली में और 1.4 करोड़ कोलकाता में पॉपुलेशन देखी गई है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी मिनिमम सेक्स रेशियो इज फाउंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमन एंड दीव। तो यहाँ पे ये 1000 मेल में कितने फीमेल है, 618। ठीक है, तो ये लोएस्ट है। और वहीं बात करी जाए हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये केरला में है जो कि 1084 है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज पर 100 गर्ल्स 0 to 6 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी, हमारे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अपकमिंग। ओके, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे बात करें 2011 सेंसस में अरुणाचल प्रदेश में जो सेक्स रेशो देखा गया है ये 972 पर 1000 मेल चिल्ड्रन है। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अभी भी लकड़ी का उपयोग करती है खाना पकाने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया है मुस्लिम। यहाँ पे परसेंटेज की बात की जाए तो ये 14.2% है कंट्री के पॉपुलेशन का। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस हाउ मेनी सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन वर देयर इन इंडिया। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इनमें से कौन सी कितनी सिटीज हैं जहाँ पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन देखी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53 सिटीज़ में जो है 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन देखी गई थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट
विथ 62.17 ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। तो गोवा जो है मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, जहाँ पे 62.17 पॉपुलेशन जो है ना इसकी, ये अर्बन एरिया में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर्स सेंसस इज कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से कौन सा सेंसस जाना जाता है? ये जाना जाता है 1921 का सेंसस। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यूरिंग 1911 टू 1921 द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिकेम नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी ना फ्रेंड्स, ये 0.31% थी, यानी कि नेगेटिव हो गई थी। इसीलिए इसे हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रहेगा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951 एडी। हु वाज द सेंसस कमिश्नर? तो उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर रहे थे फ्रेंड्स R.A. गोपाल स्वामी। देखिए, जो 1951 का सेंसस था ना, ये 7th सेंसस था जब से ये सेंसस स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कंडक्ट सेंसस वर्क इन कंट्री। तो सेंसस को इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है? राइट आंसर, होम मिनिस्ट्री। तो देखिए, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंडक्ट करती है एवरी 10 ईयर्स में, और इसको कंडक्ट किया जाता है बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन रहता है, व्हाट वाज द लेवल या फिर परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ इन सेंसस ईयर 2011। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 31.15%। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हिंदी हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज मेजर लैंग्वेज स्पोकन बाय हाउ मेनी पीपल। तो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज जो है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो कितने लोग इसको बोल सकते हैं? तो 43.63% लोग इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस आफ्टर हिंदी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इंडिया की है यहाँ पे बंगाली। आपका अगला क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज फॉरेस्ट एरिया। तो मध्य प्रदेश का कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया है? करेक्ट आंसर 30.72। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो सबसे ज्यादा लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ये किस स्टेट में पाया गया? ये पाया गया है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन इन द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है? पूरे चाइल्ड पॉपुलेशन में आपको बताना है कि रूरल कितने लोग हैं, है ना, और अर्बन। तो आप देखिए, रूरल यहाँ पे कितने लोग हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है 74.05। तो इसको आप 100 से माइनस करेंगे, जितना भी आता है वो अर्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ कहाँ पे देखा गया है? ये देखा गया है फ्रेंड्स बिहार में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच सिटी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया टॉप 3 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज इंडियाज शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में आपको बताना है कि इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा 1921 जो कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था, है ना। बट जो यहाँ पे 2001 से 2011 का पीरियड है, यहाँ पे 1.67 प्लस, है ना, का ग्रोथ देखा गया। ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस आफ्टर हिंदी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय मोस्ट पीपल। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बंगाली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे देखा जाता है?
इसका राइट आंसर जो है ना फ्रेंड्स, ये हो जाएगा यहाँ पे केरला। ठीक है, यहाँ देखिए 1084 फीमेल प्रेजेंट है इन 1000 मेल, और साथ में हरियाणा का जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जहाँ पे 877 फीमेल है पर 1000 मेल। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंसस ऑफ इंडिया अ पर्सन हु वर्क्स मोर देन डैश डेज इन अ ईयर इज कंसीडर्ड एज की एम्प्लॉय। तो भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में इतने से अधिक दिन कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 183। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय मोर देन 41% ऑफ हाउस होल्ड। तो फ्रेंड्स, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स 41% से भी ज्यादा लोग का क्या है, ये है हैंड पंप या फिर ट्यूबवेल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस has divided India's working population into 4 major categories. Which of the following is not one of them? तो फ्रेंड्स देखिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा जिसे डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमेस्टिक वर्कर्स। देखिए बात करें कौन कौन से कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबरर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वर्कर और अदर वर्कर्स। तो ये 4 कैटेगरी है जिसमें सेंसस 2011 में वर्कर्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज अ नेगेटिव डिकेड ग्रोथ रेट एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो नेगेटिव डिकेड ग्रोथ रेट देखा गया है उर्दू में। तो फ्रेंड्स 2011 सेंसस कहती है कि 2 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस उर्दू और कोंकणी, इसमें डिक्लाइन देखा गया है एब्सोल्यूट नंबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स इन इंडिया कितने हैं, ये है 5,7,72,631, जिसमें कितना डिक्रीज देखा गया है, 1.5% डिक्रीज देखा गया है सिंस 2001। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, ये भी हमने डिस्कस किया था, गोवा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो गोवा का जो 62.17% पॉपुलेशन है ना, ये रहता है अर्बन एरियाज में। अगला क्वेश्चन रहता है आपका, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा एसटी एससी पॉपुलेशन कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है पंजाब और लक्षद्वीप में। आपका अगला क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस यूनियन टेरिटरी में देखा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दादर एंड नगर हवेली। तो फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी with the highest decadal population is दादर एंड नगर हवेली with 55.9%। ठीक है, और वहीं पे बात की जाए लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे देखा गया, ये लक्षद्वीप में देखा गया है जो कि है 6.3%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द नंबर ऑफ विलेज इन इंडिया इज लोकेटेड अमोंग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 6,40,000 से लेकर के 6,50,000 तक। देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया हैज 640 डिस्ट्रिक्ट, 7,924 सब डिस्ट्रिक्ट, 7,761 तहसील और 7,935 टाउन्स, इसके साथ 6,49,481 विलेजेस। तो ये पूरा जो है डिटेल में दिया गया है इन द सेंसस 2011। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेंसस कंप्लीटेड। तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, किसके टेन्योर में हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टेन्योर में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच इज द व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं 2011 की बात करें सेंसस, करेक्ट आंसर 121.05 करोड़। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन देखी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट हम वहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो वे है ना वो चेंज कर रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में ऐसे अगर पूछा जाए तो आप आंसर दे सके, और अगर उस तरीके से पूछा जाए तो आप उसको भी आंसर दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए।
अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? ये थी 382। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डिले इन कंडक्टिंग सेंसस 2021। ये भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ड्यू टू कोविड-19 इसको जो है डिले किया जा रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट इज द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे है 31.2%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो पहला सेंसस कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज, ठीक है, यहाँ पे एरिया नहीं, पॉपुलेशन साइज की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे छोटा स्टेट हो जाता है सिक्किम। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस है ना, स्वतंत्रता के बाद ये हमारी 7th यहाँ पे सेंसस रही है, और अगेन 15th सेंसस थी ये कंट्री की सिंस 1872। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट ऑल इंडिया सेंसस मेड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया सेंसस का हुआ था 1872 में। देखिए 1866 से लेकर के 1867 एन एक्चुअल काउंट ऑफ पीपल वाज टेकन इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री एंड दिस वाज नोन एज 1872 सेंसस। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल जो भी काउंट है पॉपुलेशन पीपल का ये देखा गया था, और इसे हम 1872 का सेंसस कहते हैं। बट यहाँ पे ये प्रॉपरली नहीं किया गया था, प्रॉपर जो सिंक्रोनाइज्ड सेंसस है ना ये 1881 में किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया न्यू शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड। तो यहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड नहीं करती, कौन से ऐसे स्टेट हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, सुटेबल ऑल इसका राइट आंसर है। अगला, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पॉपुलेशन ऑफ एसटी इज 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन सारे जगहों पर एसटी पॉपुलेशन नहीं देखी जाती। राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, सुटेबल ऑल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन 0 है। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज हाईएस्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है ये हाईएस्ट देखी जाती है मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ये कितनी है? हमने डिस्कस किया था ना 16.6 और 8.6, आपको बस हाफ करना है, तो ये एसटी हो जाएगा और ये एससी हो जाएगा, जो कि 10.43 करोड़ है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में देखी जाती है। और वहीं बात की जाए यूनियन टेरिटरी की तो सबसे ज़्यादा ये लक्षद्वीप में देखी जाती है। तो आप ये फ्रेंड्स अच्छे से याद रखें, ठीक है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। देखिए यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ जो है 6.3% रही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश में देखा गया। यहाँ पे कितना देखा गया है? 20.23% ग्रोथ रेट देखा गया है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है? इसका राइट आंसर है 16.5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट देखा गया है बिहार में। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट लिटरेसी रेट। फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम ये क्वेश्चन है सेंसस का, जो हर एग्जाम में देखा जाता है मैक्सिमम, ये है हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे पाया जाता है, और ये देखा जाता है फ्रेंड्स केरला में। आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन ये देखी जाती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इन विच डिकेड वाज द नेगेटिव ग्रोथ रेट इन इंडिया पॉपुलेशन रिकॉर्डेड।
तो अगेन फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड से हम 1911 से 1921 को कहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। नेक्स्ट, विच इज इंडियन स्टेट विथ मिनिमम मेल फीमेल रेशियो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया आपको बताना है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है? तो फ्रेंड्स ये जो है इंक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द टारगेट ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2045 टू 2070। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन? तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट नेगेटिव है, डिक्रीज हुई है ना? तो इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। अगला, हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन इन इंडिया? पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स? एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है, इससे डिफाइन होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज? तो सिटी में रहने वाले लोगों की आपको पॉपुलेशन फिगर्स बताने हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 37 करोड़। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट इज सेकेंड आफ्टर केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट? तो देखिए केरला के बाद जो सेकेंड रैंक पे है ये है मिजोरम। अगला, census assessment report shows that India is youngest country in the world. What will be the average age of Indians in year 2020? तो average age of Indians in 2020 जो है ना ये दिया गया था सेंसस में 29 years। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेंसस इन विच स्टेट इज लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर लोकेटेड? तो अलीराजपुर जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और ये लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। और मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? ये था सेठचेप, है ना? वीडियो के स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट, इन सेंसस व्हाट इज द क्राइटेरिया रिगार्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी टू कंसीडर अ टाउनशिप एज अ सेंसस टाउन? तो फ्रेंड्स भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने में के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 400 पीपल होने चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका जो है मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन? तो लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन देखा गया है हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है इसलिए यहाँ पे लोएस्ट परसेंट है अर्बनाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट परसेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? तो फ्रेंड्स ट्राइबल पॉपुलेशन देखिए यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में है जो कि 94.8% है और मिजोरम में है 94.4%। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों यहाँ पे कवर हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, सुटेबल बोथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिकेडल इंक्रीज इन इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस? तो डिकेडल इंक्रीज यहाँ पे रहा है 17.64%। आपका अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड? तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में जो कि थी 17। ठीक है, नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखी गई है 17। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड? तो फ्रेंड्स लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्ड देखा गया है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और ये कितना है? तो ये है 46। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मोस्ट इनहैबिटेड विलेजेस? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा इनहैबिटेड विलेजेस हैं। नेक्स्ट रहेगा,
According to coding convention of census of India, how many digit codes are used to show a state code? तो स्टेट कोड को शो करने के लिए कितने डिजिट को यूज किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट इन परसेंट? तो फ्रेंड्स मेल लिटरेसी रेट यहाँ पे 82.14% देखी गई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस? तो ये भी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, पर 1000 मेल में कितने फीमेल प्रेजेंट है, ये होता है यहाँ पे सेक्स रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द परसेंट ऑफ पीपल कंसिडर्ड एज माइग्रेंट्स? माइग्रेंट्स मतलब दोज हु हैव नॉट सेटल्ड इन अ प्लेस अदर देन द प्रीवियस रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स माइग्रेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग अपना परमानेंट प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे रह रहे हैं ना। तो बताना है आपको यहाँ पे सेंसस में कितने लोगों को माइग्रेंट्स कंसीडर किया गया, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 37%। नेक्स्ट, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग? तो सेंसस हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन परसेंटेज? फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वुमेन की लिटरेसी रेट परसेंटेज देखी गई है 65.46%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वहीं पे मेल में कितनी देखी गई थी? ये देखी गई थी 82.14%। राइट, चलिए, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100+ क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं हमने इस वीडियो में आपके लिए कवर कर दिया है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे, तो पूरे वीडियो को अच्छे से आपने देख लिया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका पहला क्वेश्चन कि इन विच ईयर डिड सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन अ रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर? ठीक है, तो आपको बताना है रेगुलर और साइंटिफिक मैनर में सेंसस कब स्टार्ट हुआ है। ऑप्शंस गिवन है, कमेंट करके आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज वाज? तो आपको लिटरेसी रेट बताना है। और क्योंकि हमने काफ़ी बार मेल फीमेल लिटरेसी की बात की, तो अगर आपको याद है तो मेल और फीमेल की इंडिविजुअल जो लिटरेसी रेट है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑलराइट, चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। इसके साथ मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। राइट, चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।